बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पत्र लेखन इसके बारे में डिस्कस किए थे। पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। हम लोग लास्ट क्लास में औपचारिक पत्र के बारे में डिटेल में जो बेसिक नॉलेज है उसको डिस्कस किए थे। किसे लिखा जाता है औपचारिक पत्र, किसे कहलाते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र का कितना पार्ट, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। लास्ट क्लास हम लोग प्रार्थना पत्र के एक फॉर्मेट देखे थे विथ मार्किंग स्कीम। हम एक बार मार्किंग स्कीम को दिखाना चाहेंगे, पर ये जो फॉर्मेट है इसका टोटल 7 पॉइंट्स होता है। हम एक बार दिखा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मार्किंग स्कीम को दिखाना चाहेंगे। मार्किंग स्कीम ऐसा है, बट और अच्छा से अगर मार्किंग स्कीम आपको जानना है तो आप लोग लास्ट वीडियो को जाके ज़रूर एक बार देखिए, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यालय पत्र। उसके पहले कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। ये फॉर्मेट है शिकायती पत्र का। पहले उससे पहले कुछ रूल्स देखेंगे, पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देंगे। बट देखिए, एक लास्ट प्रीवियस ईयर कुछ सालों से, मतलब प्रीवियस कुछ ईयर से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 2014 से लेकर 2018 तक का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार आ चुके हैं, वही क्वेश्चन को हम लाए हैं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन सेट आप लोग बनाइए। इसका PDF हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसका आंसर भी लेके आएंगे। बच्चों, जब भी आप पत्र लिख रहे हो, ऑलवेज कुछ बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे नंबर 1, अब पत्र किसको लिख रहे हो? किसको लिख रहे हो? फर्स्ट पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, आप पत्र लिख किसको रहे हो। नंबर 2, इसका कारण क्या है? आप जो पत्र लिख रहे हो, किस कारण के चलते, किस कारण के लिए आप पत्र को लिख रहे हो? 2 पॉइंट आ गया। देखिए, किसको लिख रहे हो, किसका किस कारण से लिख रहे हो। नंबर 3, ऑलवेज याद रखिए, आपका जो पत्र होगा उसका जो वर्ड होगा वो 80 to 100 के बीच होना चाहिए। ऑलवेज 80 to 100 के बीच। एक दो वर्ड्स इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई कीजिए 80 to 100 के बीच रखिए। नंबर 4, टोटल 3 पार्ट में फॉर्मेट को जनरली विभाजित किया जाता है। नंबर 5, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड यूज कीजिए। पेपर का लेफ्ट हैंड साइड को ऑलवेज यूज कीजिए। एक बार देखिए, फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं किसको, और कारण जानने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग लेंगे, अपने घर में चोरी हो जाने की सूचना देते हुए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखिए। हम क्वेश्चन क्या पूछे थे, किसको लिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये है, आपको जानना है आप पत्र किसे लिख रहे हो। देखिए, आंसर मिल गया, पुलिस अधिकारी को। किस कारण से लिख रहे हो? अपने घर में चोरी हो जाने की सूचना देने के लिए आप लिख रहे हो। ये 2 पॉइंट मिल गया। अभी इजीली, बहुत ही आराम से आप लोग लिख सकते हो। एक शिकायती पत्र का फॉर्मेट हम दिखाएंगे, बट शिकायती पत्र का फॉर्मेट कुछ डिफरेंट होता है, वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, जब भी पत्र लिख रहे हैं, ऑलवेज, ये हम तो लिखे है शिकायती पत्र, आप ऑलवेज ऊपर में लिखिए पत्र लेखन। कार्यालय पत्र का भी 2 पार्ट होता है, एक शिकायती पत्र और एक कुछ भी सूचना देने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अपने एरिया में कोई कुछ बारे में जागरूक करना है, योग शिक्षा के बारे में, या तो कोई भी कारण से आप कुछ भी समाज में कोई भी आप मतलब वार्ता देने चाह रहे हैं, उसके लिए भी अगर पत्र लिख रहे हैं, वो सब आता है कार्यालय पत्र में। और एक आता है शिकायती पत्र। शिकायती अर्थात आप जब कंप्लेन कर रहे हो,
मान लीजिए शिकायती पत्र आप लिख रहे हो खाद्य मंत्री को। ऑलवेज कुछ बातों का याद रखिएगा, जैसे हम बोले ऑलवेज पेपर के लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कीजिए, ऑलवेज पेपर के लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कीजिए। एक पॉइंट आ गया। शिकायती पत्र जिसको लिख रहे हैं, जब लिखते टाइम याद रखिए सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में आपका एड्रेस रहेगा, नाम नहीं, ओनली एड्रेस। वो भी 3 to 4 लाइन्स के बीच रहेगा, ज़्यादा लाइन्स मत लिखिए। 3 to 4 लाइन्स के बीच आप अपना एड्रेस दीजिए। एक लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए डेट। जैसे देखिए डेट भी कैसे लिखना है, जैसे हम लिखे हैं 0804/2020, या तो ऐसा लिखिए या आप ऐसा लिख सकते हैं 8 अप्रैल 2020, बस। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एक लाइन छोड़िए। फिर आप जिनको लिख रहे हो, जिसको पत्र लिख रहे हो, उनका एड्रेस, उनका डेजिग्नेशन के साथ, अर्थात डेजिग्नेशन अर्थात कौन सा पोस्ट में है वो उनको मेंशन कीजिए। जैसे सेवा में खाद्य मंत्री जमशेदपुर, ये भी आपका 3 to 4 लाइन्स में ही होना चाहिए, ज़्यादा लाइन मत लिखिए। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के विषय, लास्ट वीडियो में भी हम बोले थे विषय जब भी लिखिएगा वो 4, 5 है तो 6 वर्ड्स में एक वाक्य बनना चाहिए। उसके ऊपर छोटा सा एक वाक्य बना के लिखिए। विषय के बाद आप एक लाइन छोड़िए, फिर लिखिए जो बॉडी पोर्शन है आपका, आप उसे लिखिए। देखिए आपका जो बॉडी पोर्शन है वो भी 3 पैराग्राफ में होगा। ये हम लास्ट वीडियो में भी बोले थे कि स्कूल के अध्यक्षों को छोड़कर किसी और को अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो ऑलवेज पत्र में 3 अनुच्छेद या तो 3 पैराग्राफ्स रहेगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या रहेगा, आप एकदम वेरी शॉर्ट अपना परिचय देते हुए कारण लिखिए, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हो। नेक्स्ट, और एक बात याद रखिए, अगर आपको कॉपी के लास्ट में लाइन के एंड में अगर आपको ख़त्म हो रहा है लाइन, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए फिर से यहीं से स्टार्ट मत कर दीजिए, एक लाइन छोड़ के फिर से लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपका बीच में लाइन के बीच में अगर ख़त्म होता है तो आप नेक्स्ट लाइन से ही लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए। जैसे देखिए हम इधर दिए हैं कॉपी के एकदम एंड, लाइन का जहाँ एंड हुआ है वहाँ मेरा सेंटेंस खत्म हुआ है, इसे हम दिखाए हैं, तो इसीलिए हम एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन दिए, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, समाधान, मतलब आप क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन आप चाहते हो उनसे, वो समाधान को लिखिए। फिर एक अगर आपको लास्ट में लाइन के लास्ट में अगर खत्म होता है आपका लाइन, मतलब आपका वाक्य अगर लास्ट लाइन के लास्ट में ख़त्म होता है तो एक लाइन फिर से छोड़िए, फिर धन्यवाद कहते हुए पत्र को ख़त्म कीजिए। फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद भवदीय या तो भवदीय आपके नाम, बस और कुछ नहीं। और एक बार फॉर्मेट को हम दिखा देते हैं, देख लीजिए, अगर नोट डाउन कर रहा है तो कर लीजिए। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कीजिए। शिकायती पत्र में याद रखिए फर्स्ट होता है सेंडर का एड्रेस, अर्थात जो लिख रहा है आपका एड्रेस, वो भी 3 to 4 लाइन्स में। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के डेट। नेक्स्ट रिसीवर का एड्रेस, आप जिसको लिख रहे हो उनका एड्रेस होगा। एक लाइन छोड़ के विषय, फिर विषय के बाद एक लाइन छोड़ के जो बॉडी पोर्शन होता है वो लिखिए, वो भी 3 पैराग्राफ में लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में कारण मेंशन कीजिए, सेकंड पैराग्राफ में उसका सॉल्यूशन या तो समाधान क्या चाहते हैं मेंशन कीजिए, लास्ट पैराग्राफ में उनको धन्यवाद कहते हुए पैराग्राफ को ख़त्म कीजिए, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के धन्यवाद भवदीय आपका नाम, बस और कुछ नहीं। एक पत्र, एक सूचना देने वाला या तो एक न्यूज़पेपर एडिटर को एक पत्र हम लिखे हैं, एक सुनाते हैं, पत्र पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। ऊपर ऑलवेज लिखिएगा पत्र लेखन। फिर देखिए सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सेक्टर 4 रांची। हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहा है इसलिए न्यूज़पेपर ऑफिस का एड्रेस दिए है। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर विषय योग शिक्षा का महत्व,
देखिए, चार वर्ड्स में हम वाक्यों को लिखे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखे हैं, इसका बॉडी हम स्टार्ट किया है। देखिए, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूँ और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती हूँ। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती रहेगी। देखिए, पैरा हम चेंज कर रहे हैं। मेरा लाइन यहाँ खत्म, वाक्य यहाँ खत्म हुआ है बोल के यहाँ से हम सेकंड पैरा स्टार्ट किया है। ये भी लाइन खत्म होने से पहले मेरा वाक्य खत्म हो गया बोल के हम फिर से यहाँ से स्पेस नहीं दिए, हम लेफ्ट हैंड साइड से हम नेक्स्ट लाइन में वाक्य स्टार्ट किए हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग शिक्षा के प्रति जागरूक करें और लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, फिर भवदिया, ये तो भवदियो, आपका नाम, आपका एड्रेस यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये शिकायती पत्र नहीं है। शिकायती पत्र में ऊपर में सेंडर का अर्थात आपका एड्रेस रहेगा। शिकायती पत्र नहीं है, औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र को छोड़ के आपका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस ऑलवेज नीचे रहेगा। स्टूडेंट्स, ये तो था आज का क्लास। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसा लग रहा है, और भी कोई भी कुछ भी टॉपिक में आप लोग चाहते हो कि डिस्कस हम करें तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, बेनिफिट रहेगा। तो हमको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्लास कैसा लग रहा है, आज का क्लास भी कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फास्ट वाला वीडियो हम बोलेंगे, वीडियो को फास्ट पार्ट, ये पत्र लेखन को फास्ट पार्ट जरूर जाके एक बार देखिए। थैंक यू स्टूडेंट।